गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अपने तालीमी सफर के दौरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। नेशन बिल्डिंग में अहम रोल अदा कर रही है। रामनगरम में मौजूद गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ताकत का कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट का अंदाजा इस अलुमिनी मीट से हो रहा था। जी हां दोस्तों, गौसिया कॉलेज के खूबसूरत कैंपस में अलुमिनी मीट 2025 का शानदार इनाकाद अमल में आया। 300 अलुमनीज ने इस यादगार प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी पुरानी यादों को और कॉलेज में गुजारे अपने हसीन लम्हात को याद किया। दोस्तों, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने मुल्क को, पूरी दुनिया को कई हजार इंजीनियर्स दिए हैं जो मुल्क के और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना मकाम बना चुके हैं। 24 मई बरोज हफ्ता हुई अलुमनी मीट की सदारत अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने की। द इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर एस.एम. अली, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर एन.एस. कुमार, अलुमनी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जमर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एजाज अहमद व दीगर इस तकरीब में मौजूद थे। कॉलेज के अलुमनी वी डॉट के सीईओ सिद्ध अहमद ने बजरिए ऑनलाइन इस इजलास से खिताब किया। जहरा आमरीन ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस पूरे इजलास की अहम बात यह रही कि 1980 की पहली बैच के 19 अलुमनीज इस फंक्शन में मौजूद थे और इन अलुमनीज को खुसूसी तहनीत पेश की गई और जलसे में शामिल तमाम अबनाए कदीम को गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से फेलिसिटेट किया गया। यहाँ से फारिग होने वाले हर स्टूडेंट का अपने मादरे इल्मी के सिलसिले में यही एहसास था कि तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर आज आए हैं तकरीबन 40 साल के बाद। ऑनेस्टली हमारा जो पहला बैच था, हम लोग 1980 में यहाँ पर हम लोग ने एडमिशन लिया था पहला, एंड वी कंप्लीटेड आवर इंजीनियरिंग आई थिंक अराउंड 85। तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल द वे। अब तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। ये तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम कमिंग ऑन एन ऑफिशियल इन्विटेशन टू दिस कॉलेज। इसके पहले तो हम काफ़ी बार जैसे यहाँ पर फैमिली के साथ आए, सो भी काफ़ी मतलब हम लोग आए, मिले लोगों से यहाँ पर, एंड वी हैव सीन द ग्रोथ ऑफ दिस कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज़ कम टू अ रियली अ बिग स्टेज नाउ। हम लोग जब यहाँ पर थे तो you can say fortunately, unfortunately, we didn't had even a administration building also. So kahin Ramnagar town mein we had I think there was an Urdu medium school jahan par hamare lectures chalte the, and we didn't had the hostel also that time. Yahin par kahin paas mein there was a small I think it was a silk factory I suppose where we used to stay. We had gone from a very hard this thing, but we have seen the growth of this college, and it's just amazing. And alhamdulillah, now this college is Gausiya Engineering College. It is it comes under one of the top engineering colleges in Karnataka, and we are very proud to be a part of this institution. मैनेजमेंट कैसे? उस वक्त जब हम लोग थे, आई थिंक आवर फर्स्ट प्रिंसिपल वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आरबी कॉलेज, सो ही वाज अ वेरी एक्सपीरियंस दैट टाइम. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ, बट
Then we had a very good staff like जैसे हमारे कुछ professors थे mechanical, Mr. Ashwath Narayan करके. He was the HOD of this college, and even he was an ex professor from RV college, I suppose. और कुछ फिजिक्स के हमारे उस वक्त थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, दे वेरी एक्सपीरियंस उस वक्त थे. बट एनीवे क्या बदला है सर? नहीं बदला तो खैर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया. जब हम लोग आए थे देयर वाज ओनली बी कोर्स था, and उस वक्त सिर्फ 2 ही ब्रांचेस थे, सिविल एंड मैकेनिकल. शायद उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुए. एंड नाउ उस वक्त लाइक इट हैज कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग, एंड टुडे इट इज ऑलमोस्ट अ फुल फ्लेज कॉलेज. यहाँ पर एमटेक हो रहा है, एमई हो रहा है, पीएचडी हो रहा है. सो इट्स ऑलवेज गुड. आज का ये प्रोग्राम का मकसद क्या है? ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि कुछ नए लोगों को मिलाना है. जैसे मैंने कहा कि शायद इनका कुछ एल्यूमिनी मीट कुछ 5-6 साल ये लॉकडाउन के पहले हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उस वक्त सारे लोग यहाँ पर ये लोग नहीं आए थे. लेकिन अब इस वक्त उन लोग ने काफ़ी लोगों को बुलाया, इनवाइट किया है. दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड मोर देन 500 स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, और उसमें हमारे भी कुछ 80 बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं. अब जैसे सोशल मीडिया होने से लोगों के ये भी बड़े मिल गया. इवन वी हैव अ बिग ग्रुप ऑफ आवर 80 बैच स्टूडेंट्स. जितने भी हमारे 120 स्टूडेंट्स थे, लाइक 60 इन सिविल एंड 60 इन मैकेनिकल, तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट हमारे वो ग्रुप में है. तो अब लोगों को पता है. सो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो टू कम हियर, बिकॉज वी हैव जी Azim Kazi. I am from Bombay. I am Ashraf Kazi, B Mechanical. I joined this college. I am in first batch EATJB North Northeast is my number. Our college started from in small scale in Rahmania school, and later it is shifted here. When we was in college, only 2 batches till 4 years. Later on, now so many branches are there. Our first batch students are there everywhere in UAE, Dubai, Saudi, Kuwait. And I also worked in Kuwait and Saudi. We have done good progress in our field. It was very hard time when we came here. There was not much facility, but our teachers was good. Hello everyone, my name is Mohammed Ansari. I am from the batch of 2005 and I studied electronics and communication. When it comes to the college infrastructure, I see a drastic improvement from the time I passed out till what it is today. When it comes to communication, I have to say I see Zamar's post on LinkedIn. There is a huge leap in the college communication, and when I compare that to today, while I see few of the buildings are the same, but I see a drastic improvement in the infrastructure. And when it comes to the future, I think the changes in the curriculum holds good, right, to get you ready for what are the skill sets of the future. So I'm excited to be here. Thank you for the faculty for organizing this, and then I wish the students all the best. I'm Dr. S.M. Ali. I'm the alumni of this Gausia College of Engineering, 86 to 90 pass out. Now I am currently the Executive Secretary of Indian Society for Technical Education in IIT campus, New Delhi, which is the largest professional body in the development of technical education, supported by AICT and Ministry of Education. Today I've been invited over here as a chief guest, but rather I can say, since being the alumni, it is my proud privilege to be associated with our colleagues and batchmate and pass out students. I really appreciate the management of this institution taking to such a higher within last 40 to 45 years the college to the greater height, and the alumni of this institute as in many places around the world in the highest position and leading different corporate sector, academics, university, and college management having the high thinking of the real training to the students. I must urge
the young generation to join the college and take the opportunity to become the real engineering graduate and postgraduate for development of the nation. ये काफ़ी खुशी की बात है जो हम डॉक्टर एस ए मल्ली फ़िलहाल इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं। हम इसी इंस्टीट्यूट से 86 से 90 बैच में ग्रेजुएशन किए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। इसके बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी यूएसए से हुआ और हमको खुशी है जो गौसिया कॉलेज की मैनेजमेंट एंड ट्रस्टी बच्चे का तालीमात के वजह से इंजीनियरिंग एंड हायर टेक्निकल एजुकेशन में जिस तरीके से सराहना काम कर रहे हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। ये कौम के लिए, देश के लिए भी आगे लेने में कामयाब होगी। हमारा सभी से आग्रह है, देश की एकाग्रता आग्रह लेने के लिए सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो फ्यूचर के हैं गौसिया कॉलेज के साथ में मिल के काम करें, न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काम करें तो कॉलेज का नाम भी रोशन होगा, बच्चे का नाम भी रोशन होगा, कौम का नाम भी रोशन होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको सलाम। हमारे इस इदारे गौसिया इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट GIET 1960 से स्टार्ट हुई है और इसके नहज में 1962 ITA स्टार्ट हुई। उसके बाद में 1980 में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रामनगर स्टार्ट हुई, रामनगर कैंपस। और 1985 में गौसिया पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन स्टार्ट हुई और 2022 में गौसिया PUC स्टार्ट हुई और 2023 में 2023 गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन बेंगलुरु हुसूर रोड पे स्टार्ट हुई। ये बेंगलुरु कैंपस है। तो बेंगलुरु कैंपस में हमारे पास ITA है, गौसिया पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन है, साथ में गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। तो तीन इदारे बेंगलुरु कैंपस के हैं और इधर हमारे गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद गौसिया PUC कॉलेज है, उसके बाद में ये डिग्री कॉलेज, ये सब चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी मेहनत की जा रही है गौसिया इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर बैनर में। और आज जो है हम वी आर कंडक्टिंग आलमनी मीट। ऐसे तो हर साल होते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा हम पूरे बच्चों को पहुँच कर, सो वी हैव इनवाइटेड ऑल ओल्ड स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स आके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक माहौल है कि पूरे बच्चे हमारे यहाँ से जो पास हुए हैं गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। तो आज के दौर में बच्चों की तरक्की जब भी होती है जबकि नेटवर्किंग हो। अगर नेटवर्किंग नहीं है, हमारा रिसोर्स नॉलेज महदूद है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गौसिया एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रस्ट GIET बहुत मेहनत कर रही है इसके ताल्लुक से। तो ये एक अच्छा माहौल है कि यहाँ पे हम हमारी गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये जो है ये को एजुकेशन है। बड़े लड़के और लड़कियाँ दोनों मिल के पढ़ते हैं इधर। जहाँ जबकि बेंगलुरु कैंपस में गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन वो ओनली पर्टिकुलरली वुमेन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि ये नहीं होना, हिजाब नहीं होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो हमारे सेक्रेटरी साहब उमर इस्माइल खान सर और डॉक्टर सिराज अहमद जो चेयरमैन हैं GIET के, तो इन दोनों ने बैठ के और पूरे टीम को लेकर बैठ के सोचा कि हमारे बच्चियों को पर्दे के साथ उनके साथ में किस तरह ये अपने आगे की तालीम हासिल करें, एजुकेशन किस तरह हासिल करें। तो इसके लिए माशाल्लाह ये गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन ओपन किया गई है। तो इसके थ्रू से हम दोनों लड़कों और लड़कियों दोनों को हम जो है यहाँ गौसिया कॉलेज में लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं, जबकि गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा माहौल है। पेरेंट्स में सोचें कि इतना अच्छा माहौल दूसरे कॉलेज में हमें कभी नहीं मिल सकता। तो इसके लिए वो पेरेंट्स जो है हमारे इदारों में पढ़ाएं ताकि बच्चों को भी हेल्प हो और इदारों की भी तक़वियत हो। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम दोनों नहीं सोचेंगे,
कौम का भी सोचना चाहिए और नेशन का भी सोचना चाहिए। साथ साथ में बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह हो, इसके लिए एक जद्दोजहद की जा रही है। तो इसमें पेरेंट्स का भी साथ होना है, पूरे ऑल स्टेक होल्डर्स, तो प्रोफेसर ज्वाइन होना है, मैनेजमेंट ज्वाइन होना है, टीचिंग फैकल्टी, स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होके इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह उम्मत को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ರೋಷನ್. ನಾನು 2005 to 2009 ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮೆಮೊರಿ ನಮಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ನನಗಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಏನೇನೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿನುತಾ, ಲತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ವಿನುತಾ, ಲತಾ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ CS ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೆಮೊರೀಸು ಅವು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಗ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಫ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ, ಗೌಸಿಯಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अंसारी. I was head of the department in Gausiya College of Engineering, the Department of Electrical and Electronics Engineering, and later on there was a principal also, former principal of Gausiya College of Engineering. I retired as a principal 2 years back. So yeah, I have served about 36 years over from 87 till 2023. So it's almost 37 years I served here. I have a lot of changes in this institution. From this crash to this level, it has grown to a very high level, mashallah. Earlier only 5-6 branches were there, and now plenty of branches in mashallah, computer science and other stream like BBA and BCom as well. And they have now opened POC also, mashallah, to serve the community, to serve the humanity, to serve the people of this Ramnagara. Mashallah, things are going fine, and hope in the coming years, inshallah, this institute can take up a share for university. So we hope that, inshallah, the staff members here and the teachers and the parents and the management, inshallah, will take this institute to the higher level, to the level of university, inshallah. Thank you, Jazakallah khair. Amreen, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. आज का ये प्रोग्राम हम अलुमनी एसोसिएशन और पूरे सारे अलुमनीज को इनवाइट करें हैं. ये सब पुराने मेमोरीज को हम वापस दोबारा लाना चाहते हैं और पुराने और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए एनकरेजमेंट है कि हमारी कॉलेज कैसी थी और आज कैसी है. थैंक यू वेरी मच. देखो, मेरा नाम अफरोज़ा फिरदौस है और मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और मैं PhD कर रही हूँ. सो व्हाट आई वांट टू टेल अबाउट दिस कॉलेज इज इट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर गर्ल्स आई थिंक, बिकॉज इट इज़ इन अ रूरल एरिया. सो गर्ल्स को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज द बेस्ट थिंग एंड सेफ. Alumnus from 2011 to 2013. It is best suitable for girls I request because they alumnus from don't need to 2001 travel. Okay. 2011 So and to education wise, it is the 2013 best to please institute come on because the we dais. have the best experienced faculties
So that is the best thing. And also placements, it is very good. So I am also an alumni of this institute. So I am proud to be a Gaussian. Thank you. गौसिया कॉलेज मैं ज्वाइन की 2001 में। ये तब उससे पहले सिर्फ लड़कों की कॉलेज थी, उसके बाद लड़कियां ज्वाइन किए। थोड़ा थोड़ा करके इतनी ग्रो ही कि आप स्ट्रेंथ अभी दे सकते हैं कि रामनगर में 50-60% लड़कियां ज्वाइन कर रही है और तालीम हासिल कर रही है और डिग्री हासिल करके अच्छी जॉब्स में जा रही है। तो ये ग्रोथ रामनगर कॉलेज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन है गौसिया कॉलेज का, जो लड़कियों को और लड़कों को तालीम दे रही है। एंड बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड में हैं, यहाँ हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं, अच्छे पोजीशंस में हैं, अच्छे फाउंडेशन यहाँ पे दिया जाता है। सो इसकी वजह से बच्चों में अच्छे फाउंडेशंस और बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, जो उनको लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं और प्लेसमेंट्स वगैरह में भी कामयाब होते हैं। तो हमारे कॉलेज से जो भी फारिग होकर जाते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और सक्सेस हासिल कर रहे हैं। Welcome all of you, especially our old students, including 1980-84. I was not expecting all the students who are sitting in the front or 80 batch. So welcome all the senior students. Very happy, and also some of my own students in a very good position. Some have come from Dubai. Just now they told some of our own students of so many branches, they are on the way also. Yesterday night we were here up to night 10 o'clock, and so many students came yesterday also. They occupied their rooms. So I welcome all the alumni wholeheartedly, and we feel very proud. We are the only people, I feel. First is parents. Parents will be very happy if you come up in life. Second is, I feel, the teacher. So we will be happy if you come up. Correct. There will be no jealousy factor won't come between student and the teacher. This is what I have experienced. So parents, next is teacher. So we feel very proud. Even just now we have heard this. And regarding our institution, you all know 1980. This is the 45th year of this institution, and I am very happy to serve here for 35 years. I feel I have joined just now 2 years back, like that, because we are always, and it's an excellent management. All of you know the college has grown very fast, and we are also competitive enough. 5 times we have got NBA accreditation and NAC also. So all this I wanted to inform you, and our old students, some of them are IAS, our own college students, and they have sent the messages. And also Chandra Arya, he is the MP of the Canada, and these are some of the, we remember, very good positions, and all our alumni are very well. So now that's what this is, a sort of encouraging, and I want all of you to be in touch with us. I was very happy because 3 months back we started this. More than 1,500 have entered to our WhatsApp group, and 490 have registered. So I welcome all wholeheartedly. And now I request our Honorary Secretary Ismail Khan to honor our chief guest. Please, sir. It is a great day to be here in my own campus. I think second time in 2017 I visited on the occasion of the graduation day. Now my second visit, sharing the dash, but I always like to remain in the Gaussiya family. Most respected Umar Ismail Khan, Honorary Secretary of the GIET Trust, the most dynamic and youngest, because I have seen all over the country and abroad, almost all trustee, board of management. I think that such a dynamic and young trustee, definitely it will help the organization vision to grow to institution in the right direction. That is the nature for which within 45 years we are going to complete.
the college and the trust has come to the at par with the world level. President of the Alumni Association, Mrs. Jara Ambreen, again I congratulate the vision of the trust that creating the woman empowerment, because the present president of the Alumni Association is a woman. In our parliament, every politician, ministers are telling 33% reservation, still more than 70 years it is not fulfilled. But our Gosia Trust Secretary and Management proved that without women empowerment it is not possible, and today that is proved. I congratulate the management of the Gosia Engineering College that making the president woman. When I gone through the leaflet, then and seeing somebody, woman will be there, I really, core of my heart, I appreciate and very happy. जो बोलते हैं ना, घर में अगर तालीम सही डायरेक्शन में लेना है तो घर के लेडीज़ को सही तालीम देना चाहिए. जो मम्मी होते हैं, सिस्टर होते हैं, उनको नॉलेज शेयर करना चाहिए. एक बच्चा अच्छा इंसान बन पाएगा अगर उसके मम्मी को अच्छा तालीम, उसके सिस्टर अच्छा तालीम होगा. तो हमारा प्रेसिडेंट वुमेन होने के वजह से प्रेसिडेंट of the alumni association will be flourish like anything. That is, I am telling from the core of my heart, because women are managed not only house but also externally also doing extremely well. I all congratulations to become occupying the chair, and my all supports as an elder brother. I'll say I'll be the elder brother. I'll address all my seniors with the folded hand to salam, because during our time when we entered the 1986, many seniors are also be there. They have very good interaction, although there is some ragging is also there. Officially I cannot say, but that cannot be say it is ragging, but that is the interaction to grow the personality development for which we can be a success of the life. Today what I am, because of my senior, because of my teacher, and none other than Dr. Mumtaz Ahmad. I will also share my experience, for which I am standing over here in 1986 when I entered to the Gosia Industrial State Office at Bangalore for my admission. Dr. Mumtaz said, questioned me one thing. 96 GJC 1008, and my hostel room number was 318. It is divisible by 3, and today the date is 2025 is also divisible by 3. First of all, I am very thankful management of GCE, Gosia College of Engineering, especially Dr. N.S. Kumar, Principal of Gosia College of Engineering. He was my mentor. उसने मुझे पढ़ाया. मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग थी और हमें ये स्टील पढ़ाता था. And I am also thankful Mr. Dr. एजाज साहब, और जो मेरी एक्सपीरियंस यहाँ पर गोसिया कॉलेज में रही. जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा जो मैथ्स था वो बहुत ही मतलब आप ये समझो मुझे आता ही नहीं था कुछ. तो यूं ही मैं 10th क्लास में आ गया तो थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट बढ़ा मैथ्स में, क्योंकि मैंने बहुत सारे रामानुजन के बुक्स पढ़े और इसमें मैंने एक इनोवेशन भी किया, बिलाल्स एनालिटिकल इक्वेशन. एंड आई हैव ऑल्सो वन बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. वो लगभग 13,000 बुक्स वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले शाम सीरीज में. एंड आई हैव 3 इन्वेंशंस, LPG गैस कंट्रोलिंग सेफ्टी डिवाइस, एंड अनदर इन्वेंशन इज बीसा, इंडियाज फर्स्ट हाईटेक सोलर कार, जिसमें आनंद महिंद्रा ने भी अप्रिशिएट मुझे किया था, और इससे अभी मेरे साथ अभी डील भी इनके साथ है अभी. तो मेरा जो एक्सपीरियंस सबसे मेरी ज़िंदगी में जो रहा है, दैट इज़ ओनली गोसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. क्योंकि मैं यहाँ से सैटरडे के दिन हमें यहाँ पर छुट्टी होती थी, तो मैं सपना आर्चीज़, वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलर इन बेंगलोर, वहाँ पर मैं बड़े बड़े जो बुक्स होते थे वो पढ़ता था. इससे मुझे नॉलेज मिली. आई एम ऑल्सो थैंकफुल
नसरुल्लाह सर, बाबूजान सर, क्योंकि वो मैथ्स यहाँ पढ़ाते थे, फैकल्टी जो ओल्ड फैकल्टी यहाँ पर थी, मुनीर बादशाह सर, तो बहुत इनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि उनसे मुझे बहुत बहुत कुछ मिला। और आज अगर मुझे ये अवार्ड मिला इन्हीं की बदल से मिला, क्योंकि मैंने मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग माइल। अब गाड़ी देख रहे हो, ये कोई तो मतलब अगर मैथ्स होगा तो मेरे ख्याल से सब कुछ मुमकिन होगा। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू ऑल ऑफ यू। It's been a great privilege and coming back to the college after having left it in 40 years back. It was in August 1980 when a lot of young children with uncertain future, not knowing what to do, came to the campus which was not here. It was in the city. With just 2 classrooms and a small office, and all of us, strangers to each other, who became friends with each other, entered the college. At that point of time, we didn't know what's going to happen, what is the future. Anyway, the journey started. I was a day scholar, commuting every day from Bangalore. That time there were no highways, there were only passenger trains. We used to get down at Ramnagaram station, walk 2-3 kilometers to the college, and we had a great time. Although challenges, uncertain, but a great time. Slowly as years went by, second year, third year, the workshop and mechanical lab came here, and we used to come from the city to attend mechanical lab. I'm a mechanical batch, 1980. Then the hostel started, then people changed to shifted to the hostel. It was great fun. Whenever no classes, we used to come and play cricket here with whatever equipment we had. It went on, we made friends, and I'm so proud and so happy that the entire batch is doing so well, and everybody has done well in their respective fields, whatever they have chosen. It's a great achievement for the college, great achievement for everybody who is coming out of here. This is an example. When we started off from this college, it had no name. Today it has got such a name. We are proud of a part of the seed. We saw the college grow into a college which it is today. And that time we had just migrated into an annual scheme with 14 subjects. It was the first batch of annual scheme with 14 subjects. We cleared at least 9 out of them to go to the next year. It was a Everest challenge. It was a great challenge. We started with 60. When we came to final year, we were hardly 18. Nothing to blame anybody. But that was the reality of that time. We had to clear 9 out of 14. If you don't clear the subjects in the second year, we could not go into third year. If we don't clear second year, we can't go into fourth year. I must say I was fortunate and lucky that I did not have any areas in the entire 4 years of my engineering. It's just providence and luck. It is not that the others had, no. It is just luck. Sometimes you get 36, you're good enough. Sometimes you got 34, you're not good enough. That's the only difference. But that happiness of clearing engineering, with now we don't know what to do. There were no campus interviews at that time, and some of our batchmates, we went and got special professors for electives like automatic control system, statistical quality control. We had those electives in mechanical. We went to different colleges in Bangalore with the help of our principal, Dr. Alexander, to his reference, convinced the professor to come and take special classes for us for the electives. So we have been part of the growth journey for the college and very, very proud of it. I would only suggest everybody, all my juniors, all people who are still studying, all those passed out, enjoy life. Engineering degree is only first step of your entire life. Haste haste kar jaye raste. That is the motto of life. Just enjoy life, be happy, and thankful to the Bhausha management. The college has come so far. We feel proud of it, having seen it grow from the seed stage to this stage, and happy that something, an event like this has been organized, and we hope to see more such events in the future. All the best to everybody, all the best to the college to grow further. Thank you. It's Gausia in my heart every single day. Thank you for this opportunity. I truly feel like coming home. I graduated from Gausia College of Engineering in the year 1993. Yes, that was more than 30 years ago. I'm simply honored. This is the second occasion where I'm speaking in front of the college audience. But it still feels like yesterday.
when I was walking through the very same corridors, dreaming, doubting, and growing. Let me take you back in a moment, which I will never forget. Landing in Ramnagar early in the morning, the smell of the silk cocoons, I'm not sure if it's still there, the beautiful mist settling in from the mountains, the Plymouth car travel, the Sholay stories, the melting pot of culture. First time coming from a very, very small college town called Trichy. I've never been to a large city like Bangalore. First time coming from small parts of India. First time out of home was a deep struggle. Made good friends from various different parts of the country. During my first year, out of 12 papers, I cleared 9 and I had failed in 2. And when my friends saw I failed in 2, they were shouting and cheering in joy. They are my best friends for 30 years who all live in the US and who have even come when my daughter was born, graduated, and now for a wedding. These are the friends who taught me that my skills were far from us, but still it is connected with biotechnology. Please share your views, sir. Thank you. Thank you. Good morning. I exist to inspire people around me so they can go on to achieve their fullest potential, inspire others around them. My name is Sid Ahmed, E89JK021, Gausia College, Gausia batch of 1993, computer science, resided in the dorms of 112, 214, 304. Good morning, respected faculty, distinguished guests, alumni, dear students, and my fellow brothers and sisters from the Gausia